PYQ 360 के अंतर्गत आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज का जो है ये सेशन है वह जलप्रपात और झीलें प्रमुख हैं। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है जिस जो है भारत में जो नदियां हैं उनके तट पर अवस्थित जो नगर है, पिछले 30-35 वर्षों में इनसे भी क्वेश्चन बने हैं। तो PYQ 360 एक पहल है जिसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए यूपी PCS में जो पर्सन है उन्हीं का कलेक्शन है और वो आपको कराया जा रहा है। लगातार इसकी क्लास जारी है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये इस एग्ज़ाम की रीड है। बिना इसके आप सफलता पाना संभव है थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है ये अधिकांश क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो PCS में और चाहे वो RO हो, इनमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर PYQ 360 एक पहल शुरू की गई थी जिसमें पिछले 30 वर्षों के आपको GS के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, साथ ही यूपी स्पेशल के भी। MRT 300 एक दूसरी पहल है जिसके अंतर्गत पिछले 30 वर्षों में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जहां से प्रश्न उठा रहा है, ऐसी थीम की संख्या प्रीलिम्स में 300 है और इन 300 थीम से ही बार बार सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो केवल इन्हीं 300 थीम से आए हैं। और ये 300 थीम, इनकी एक बड़ी विशेषता क्या है, ये सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो इस पहल का नाम है MRT, मतलब मोस्ट रिपीटेड थीम, और ऐसी थीम की संख्या यूपी स्पेशल और GS सहित 300 है। तो यह है पहल इसलिए शुरू की गई थी ताकि वो आपको सारी की सारी थीम करा दें और आप PYQ 360 और MRT 300 इन दोनों से आराम से अपना PCS या RO का GS का पेपर पास कर सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। करंट एक अन्य चीज़ है, जो वार्षिक करंट अफेयर आएगा तो वो उसकी क्लास भी शुरू की जाएगी। तो आप इनकी डेली क्लास चलती है, इनकी PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। MRT 300 PYQ 360 यदि आप कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। अभी आप MRT की बहुत बेहतर क्लास देखेंगे, अभी कुछ ही क्लास हुई है, 10-15, ज़्यादा नहीं हुई है। और PYQ 360 इसकी भी लगभग 7-8 क्लास हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है नदी किनारे स्थित नगर, लेकिन इससे बड़ा टॉपिक है वह है भारत में अवस्थित झीलें और जलप्रपात। क्योंकि नदी से अवस्थित नगरों में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मास्को किस नदी के किनारे हैं, वाशिंगटन किस नदी के किनारे हैं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं, लंदन किस नदी के किनारे हैं। तो इन तीनों नगरों का आपको बताना है किस नदी के किनारे है, कमेंट बॉक्स में। भारत में देखते हैं कि कौन कौन से जो नगर हैं हमारे किस किस नदी के किनारे अवस्थित है, और यहाँ से क्वेश्चन लगभग बन ही जाते हैं क्योंकि यह भी एक इम्पोर्टेंट थीम है। तो शुरू करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें बताया गया है कि लेह जो हमारा है सिटी, वो किस नदी के तट पर है। आपको पता होना चाहिए लेह हमारा कहाँ पर है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, कौन सी, झेलम बहती है, सिंधु, कमेंट में बताएंगे आप कमेंट करके। झेलम नदी बहती है और यह जो लेह है इस झेलम नदी के किधर है, किस तट पर अवस्थित है, यह इस नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। आपको मालूम है कि झेलम नदी यहाँ तिब्बत के पठार से निकलती है, भारत में ऐसे प्रवेश करती है और अरब सागर में जाके गिरती है, जिसमें भारत से प्रभावित होने वाली 5 नदियाँ इसमें जाकर मिलती है। ऐसे यहाँ पर झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। तो यह जो लेह नगर है लद्दाख का, और यह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। और आपको मालूम होना चाहिए लेह और कारगिल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। तो आपको बताना है कि लेह जो राजधानी है वह ग्रीष्मकालीन राजधानी है लद्दाख की या शीतकालीन। इसी तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की भी 2 राजधानी, एक श्रीनगर एक जम्मू। आपको ये बताना कि ऐसे प्रदेश और कौन से जिनकी 2-2 राजधानियां हैं। एक का नाम हम ही बता देते हैं, एक हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये 4 तो है हमारे हिमालय स्टेट जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 2 हिमाचल और उत्तराखंड
राज्य है। एक है प्रायद्वीपीय भारत का राज्य, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन सा राज्य है जिसकी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी अलग है। पूरे भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियाँ हैं। कमेंट बॉक्स में बता देंगे आप कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा स्टेट है। जब यदि नहीं होगा तो हम बता देते हैं। वह हमारा जो राज्य है महाराष्ट्र, उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग है और वैसी अलग है। जैसे देहरादून और गैरसैंण ये 2 राजधानी है। इसी तरह से हिमाचल की एक धर्मशाला है, एक शिमला है। इसी तरह से महाराष्ट्र में एक मुंबई है और एक नासिक या नागपुर है, इनमें से एक है। और लेह की लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की लेह और कारगिल, और जम्मू कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली इस क्लास का PYQ 360 का मतलब आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देना ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी गलत ना जाए। और यही हमारी पहल है MRT 300 के अंतर्गत, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए। इन दोनों क्लास से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इनकी लगातार क्या है क्लास देखते रहिए, PDF डाउनलोड जाके करना। हमें बताना कि ये कुछ जलप्रपात है, ये अवस्थित राज्य हैं, तो किस राज्य में कौन सा जलप्रपात है ये हमें मिलान करना है। जैसे दूध सागर जो जलप्रपात है वह गोवा राज्य में है। और हम देखेंगे अगर A में 4 कहीं पर है तो वे हमारे ऑप्शन बनेंगे, यानी कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन बन रहे हैं, हमारे 2 ऑप्शन बन रहे हैं। एक अगर हमें और पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा कि कौन सा किस राज्य में। बरकाना जो है यह है हमारा कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? बरकाना कर्नाटक राज्य में। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। बी में 1 है कहीं पर, बी में 1 है, यानी कि हमारा सही जो आंसर है वह बी है। कौन सा आंसर है? बी, यानी कि दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में, खंदा धार कहाँ पर है? उड़ीसा में, और पलानी हिमाचल प्रदेश में। ये हमारे क्या है? जलप्रपात है। आपको पता होना चाहिए ये जलप्रपात कैसे बनते हैं। जैसे ये हमारी 2 चट्टानें हैं, ये नीचे की चट्टानें मुलायम है और ऊपर की चट्टानें कठोर है। तो जैसे ही नदी यहाँ से बहती हुई नीचे आती है और ऐसे ही गिरती है तो ये इसको ऐसे काट देती है, ठीक है, ऐसे काटते हुए बहती है। यानी कि जब काफ़ी ऊंचाई से पानी गिरता है किसी भी पहाड़ी से, उसी को जलप्रपात बोलते हैं। इसी के अलग अलग रूप है, छिपरा है, ये इसके अलग अलग रूप है जलप्रपात के। ये खासकर आप जब डीप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें सब देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ये हमारे नगर हैं और ये नदियाँ हैं, तो ये बताना कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, ये हमको बताना है। ये कह रहा है कि कोटा जो है वह चंबल नदी के किनारे अवस्थित है, भुवनेश्वर महानदी के, जबलपुर नर्मदा के, और सूरत जो गुजरात का राज्य है वो ताप्ती नदी के किनारे है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत है। भुवनेश्वर जो हमारा है उड़ीसा राज्य की राजधानी, वह महानदी के किनारे ना होकर दया और कुलाखाई एक नदी है, उन दोनों के किनारे अवस्थित है। भुवनेश्वर कहाँ पर है? दया और कुलाखाई नदी के तट पर अवस्थित है। ये हमारा आंसर बी है इसका। बाकी ये कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, और सूरत ताप्ती नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शहर है और ये नदियाँ हैं, हमें बताना है कि कौन सी नदी कहाँ पर किस शहर से होके प्रवाहित होती है। तो इसमें देखते हैं जबलपुर, वही जबलपुर, ये तो संभव मतलब नर्मदा नदी के किनारे, क्योंकि हमने पिछले ऑप्शन में भी देखा। इसमें से हमें बताना कि गलत कौन सा है। हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे है, कोटा चंबल के किनारे, ये वाला भी सही है हमारा, यानी कि कोटा भी चंबल के किनारे है, नासिक गोदावरी की नदी के किनारे है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा बचा। हमारा जो सिटी है हैदराबाद, ये है मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। किसके नदी के किनारे? मूसी नदी के। यही इसमें गलत आंसर था, ठीक है। जबकि बाकी जबलपुर नर्मदा के लिए, कोटा राजस्थान का कोटा जहाँ पर IIT की कोचिंग वगैरह होती है, चंबल के, नासिक महाराष्ट्र का है, गोदावरी नदी के किनारे है। यहाँ से हमें देखना है, मिलान करना है। ये हमारे सिटी है, इसमें तो सबसे पहले आपको बता ही दिया कि नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। किसके? गोदावरी नदी के। तो सी में हम 1 देखेंगे कहाँ पर है, तो ये यानी कि हमारे 2 ऑप्शन बन रहे हैं, इन्हीं में से हमारा कल्याण हो जाएगा। कटक उड़ीसा का शहर है और महानदी वहाँ से होकर प्रभावित होती है। कौन सी नदी?
यहाँ से। तो ए में हमारा 3 है, जहाँ भी ऑप्शन, यानी कि अब तो हमें कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन है। उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे है। किसके? और वैसे लुधियाना कहाँ पर? सतलज के। तो हम बी वाले से ही देख लेंगे। बी में अगर 4 होगा तो ठीक है, यानी कि हमारा इसका आंसर ए है। अब क्या है ऑप्शन सही? कटक उड़ीसा राज्य में जो किस नदी के किनारे? महानदी के। लुधियाना पंजाब राज्य में जो कहाँ पर है? सतलज नदी के किनारे। नासिक महाराष्ट्र में जो कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर। और मध्य प्रदेश का उज्जैन सिटी कहाँ पर है? यह क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए था इसमें। यहाँ पर हमें बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा सिटी और संबंधित नदी का जो जोड़ा है वो ठीक नहीं है। अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोमती, भुवनेश्वर महानदी, उज्जैन क्षिप्रा। देखो अहमदाबाद तो बहुत बार हमने इतिहास में पढ़ा है, ये साबरमती के किनारे है, साबरमती का आश्रम जहाँ पर है ना। लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे, ये भी बहुत फेमस है क्योंकि आप यूपी स्पेशल पढ़ते तो उसमें आता है। अभी बताया था भुवनेश्वर उड़ीसा का एक सिटी है, महानदी के किनारे ना होकर वह दया और कुआखाई एक नदी है उस नदी के पास है, जबकि मध्य प्रदेश का उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। भुवनेश्वर जो सिटी है महानदी के तट पर ना होकर दया और कुआखाई नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। मंदाकिनी जो हमारी नदी है उसके पास इनमें से कौन सा नहीं है? गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट, गुप्तकाशी। एक्चुअली ये जो मंदाकिनी नदी है कहाँ पर बहती है? उत्तराखंड में। इसके तट पर जो अवस्थित है वह है गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी अवस्थित है। यानी कि गौरीकुंड भी अवस्थित है, रामबाड़ा भी अवस्थित है और गुप्तकाशी। ये जो गोविंद घाट है ये मंदाकिनी नदी के तट पर ना होकर यह अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है गोविंद घाट। तो इसमें सही आंसर क्या है? गोविंद घाट। तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताते हैं क्योंकि यहाँ से मंदाकिनी जो है ना ये क्वेश्चन आते हैं। आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी उस हम MRT क्लास में एक हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी ट्रिक की, और ट्रिक में हम आपको लगभग 250-300 ट्रिक या 100 ट्रिक ऐसी करा देंगे जिससे आपके 500 के लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, 500 से भी ज़्यादा। और वे वहीं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देखो एक ट्रिक फिर भी जब, क्योंकि यहाँ पर बताना वो संभव नहीं, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, तो अब उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ट्रिक की क्लास हम एक अलग ही लेंगे। यहाँ पर देखते हैं जलप्रपात और झीलें, क्योंकि नदी के तट पर अवस्थित नगर तो हमने देख लिए, अब जलप्रपात और झीलें देखते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो जलप्रपात है और ये नदियाँ हैं इनमें से एक जोड़ा सम्मिलित नहीं है। हुंडुर जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के तट पर है, चचाई जलप्रपात बीड़ नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, और बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो हुंडुर जलप्रपात है यह झारखंड में बहुत फेमस है और यह स्वर्णरेखा नदी के तट, मतलब स्वर्णरेखा नदी से संबंधित है। ये जो हमारा ये बिल्कुल सही है, हमें छांटना इसमें से गलत। चचाई जो जलप्रपात है बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन चचाई वाला आ चुका है, और हुंडुरु वाला भी। ये जो 3 है हुंडुरु, चचाई, धुआंधार, ये तो परीक्षा में इतनी बार रिपीट हो चुके बहुत ज़्यादा UPPCS में। चचाई कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है और भीड़ नदी के तट पर है, यानी कि भीड़ नदी से संबंधित। और हुंडुरु कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी से संबंधित झारखंड में। धुआंधार आपको पता है यह मध्य प्रदेश का सबसे फेमस जलप्रपात है नर्मदा नदी के तट पर। बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वो कांची नदी के तट पर ना होकर यह बूढ़ा नदी के तट पर ही अवस्थित है। ये जो है ना बूढ़ा, इसी नदी के तट पर है, और यह भी हमारे कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। यानी कि हुंडुर जलप्रपात और यह बूढ़ा घाघ जलप्रपात दोनों ही झारखंड राज्य में अवस्थित हैं। तो ये इसका डी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें मिलान करना है, और इसमें से UPPCS के और UPRO में जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो इस तरह के क्वेश्चन है।
जिसमें एक ही पर्सन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाती है मिलान करने की। सबसे ज़्यादा पर्सन यही आते हैं। एक क्लास हमारी ये रहेगी कि यूपी पीसीएस में टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। दूध सागर जो जलप्रपात है वो हमारा कहाँ पर है, हमें छांटना है। डुडुमा जलप्रपात, गोकक जलप्रपात, जोग जलप्रपात। ये जो जोग जलप्रपात है ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और ये श्रावती नदी के किनारे हैं। और इसी जोग जलप्रपात कहाँ पर, श्रावती नदी के किनारे। और डी में अगर हमारा कहीं पर 3 ऑप्शन बन रहा है, यानी कि हमारे एक तो ये और एक ये, इनमें से एक आंसर बनेगा। हम दूध सागर से मिलान करते हैं। दूध सागर मांडवी नदी के तट पर है। कहाँ पर है, मांडवी नदी के तट पर। और ये कहाँ पर है, गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में। डुडुमा जो जलप्रपात है वह मचकुंड नदी के तट पर है। कहाँ पर है, मचकुंड। तो इनमें पहले ए में 4 देखते हैं। ए में 4 कहाँ पर है, तो यानी कि ये हमारा सही होगा ए आंसर। कौन सा, ए, क्योंकि इसमें से इन दोनों में से ऑप्शन छाट बन रहे थे हमारे, तो ए हमारा ऑप्शन है। दूध सागर मांडवी नदी के तट पर मांडवी नदी के तट पर गुजरात में। डुडुमा मचकुंड नदी के तट पर। और गोकच जलप्रपात घाट प्रभा नदी के किनारे पर है। कहाँ से, घाट प्रभा। घाट प्रभा और माल प्रभा ये नदियाँ कहाँ पर है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और जोग जलप्रपात यह श्रावस्ती नदी के किनारे पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात, केवित जलप्रपात। इन 4 जलप्रपातों में से वह कौन सा है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और लोक सेवा आयोग ने इसमें जो आंसर माना था वह कुंचिकल जलप्रपात को माना था। किसको माना था, कुंचिकल जलप्रपात को। लेकिन जो विश्व जलप्रपात डाटाबेस है उसमें भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह नागर नोक कोलाई को माना गया था, जो मेघालय राज्य में अवस्थित है। जबकि यहाँ पर इसमें कौन सा हमारा, कुंचिकल जलप्रपात। तो यही ऑप्शन बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन फिर आ गया, हाँ, निम्नलिखित में कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई पूछ रहा है, क्योंकि कुंचिकल से 2 बार प्रश्न आ चुके हैं, 2015 में और 2018 में। और इस लोक सेवा आयोग ने कुंचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना है। तो इसकी जो सही ऊंचाई है वह है 455 मीटर ऊंचा है। यह कितना है, 455 मीटर ऊंचा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सुम्मिलित नहीं है वो बताना कि कौन सा जोड़ा सुम्मिलित नहीं है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ये तो मध्य प्रदेश में है, ये तो सही है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो हमारा है वह भी कावेरी नदी पर है, ये भी सही है। जोग जो जलप्रपात है वो कृष्णा नदी पर नहीं है, किस पर है, श्रावस्ती नदी पर। तो इसका ये आंसर गलत है और यही हमारा ऑप्शन है। चुलिया जलप्रपात यह भी चंबल नदी पर है, यानी कि जोग जो जलप्रपात है कृष्णा नदी पर ना होकर श्रावती नदी के पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। यमुना नदी पर, मंदाकिनी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है और यह इंद्रावती जो नदी है उसके से संबंधित जलप्रपात है। यानी कि हाँ, चित्रकूट जो जलप्रपात है वह छत्तीसगढ़ राज्य में, किसमें, छत्तीसगढ़ राज्य में है। और यह इंद्रावती नदी के से संबंधित है। और इसी चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। और आपको पता है न्यागरा जलप्रपात कहाँ पर है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। तो यह चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी से संबंधित है। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में अवस्थित है। यहाँ पर 4 जलप्रपात दिए गए। धुआंधार जलप्रपात आपको पता है मध्य प्रदेश में है। नोखाली कोई जलप्रपात कहाँ पर है,
और लैंडसिंग जलप्रपात। तो इसमें से जो हमें बताना है गोवा राज्य में अवस्थित कौन सा जलप्रपात है। दूध सागर जो जलप्रपात है वह मांडवा नदी पर अवस्थित है और यह किसका है, गोवा राज्य में। तो दूध सागर जो जलप्रपात है वो गोवा राज्य में अवस्थित है। वेमनाथ जो झील है वह बतानी में आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, उड़ीसा में है या तमिलनाडु में। वेमनाथ जो झील है वह केरल की सबसे बड़ी झील है और यह एक प्रकार की लैगून झील है। कहाँ पर है, केरल राज्य में। तो अभी हम देखेंगे उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट, दोनों के तट पर अवस्थित झील कौन सी है, पुलिकट झील। केरल में जो अवस्थित झील है वह वेमनाथ झील है और यह एक प्रकार की लैगून झील है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील बतानी है। यहाँ पर 4 झील दी गई है। लोनार महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की यह जो झील है लोनार, यह क्रेटर झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, तो ये तो खारे पानी की नहीं है। सांबर झील राजस्थान में, चिल्का झील उड़ीसा में। इनमें से हमें बताना है कि भारतवर्ष की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का झील भारत की खारे पानी की झील है और यह एक प्रकार की लैगून झील है। लेकिन और यह तट पर अवस्थित है उड़ीसा में। लेकिन भारत के आंतरिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सबसे खारे पानी की जो झील है वह सांबर है जो राजस्थान में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चिल्का झील है इसमें सही आंसर। चिल्का झील कहाँ पर है, आपको पता है कि ये तट दिए हुए हैं। जब हमने आपको वो कराया था क्या, भारत के तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। देखो आपको मालूम होना चाहिए भारत की जो तटीय रेखा है वह 7,516 किलोमीटर लंबी है और जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित है। इस तट रेखा पर भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। आप केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताने कौन कौन से हैं। तो ये जो तट है हमारे, एक तट पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट का जो विस्तार है वह ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है और इधर ही भी इसी तरह से पूर्वी तट का विस्तार है। तो पश्चिमी तट को महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण का तट बोलते हैं। फिर यहाँ पर कर्नाटक में कन्नारा का तट है और केरल में मालाबार का तट है। जबकि यहाँ पर उड़ीसा में उत्कल का तट, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार का तट और तमिलनाडु में कोरोमंडल का तट। अब ये क्या कह रहा है, चिल्का झील, क्योंकि चिल्का झील कहाँ पर, उड़ीसा में। और भारत की सबसे खारी झील है और सबसे बड़ी खारी झील ये मतलब लैगून झील भी है, ये उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन सा तट है, उड़ीसा में जो तट है वह है उत्कल का तट। कौन सा है, उत्कल का तट। और इसमें क्या कह रहा है, हाँ, चिल्का झील किस तट पर है, उत्तरी सरकार। इसने उत्तरी सरकार दिया है जबकि वहाँ पर सही होना चाहिए यह उड़ीसा के किस में है, उत्कल के तट में है। लेकिन क्योंकि आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा थोड़ा सा उत्तरी सरकार को इसने थोड़ा सा ऊपर तक मान लिया है यहाँ तक, तो इसमें सही। और ये तो हमारे क्या है, ये हमारे तीनों हैं पश्चिमी तट पर, तो ये तो ऑप्शन बन ही नहीं सकते। और ये उत्तरी सरकार का तट पूर्वी तट है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन है। जबकि यहाँ पर इसका सही आंसर उत्कल का तट होना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर था। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो बता दें कि पूर्वी तट पर अवस्थित सबसे बड़ी जो लैगून झील है वह चिल्का झील है, उड़ीसा में है और यह उत्कल के तट पर अवस्थित है। और यह यहाँ पर भारत का नेवी का सेंटर भी है बहुत बड़ा। और चिल्का झील के तट पर ही व्हेलर द्वीप है जिसको अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। यहीं से भारत के मिसाइल टेस्टिंग होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कोल्लेरू झील जो है वह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। और पुलिकट जो झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। जैसे हमारा यह तट है तो ऐसे यहाँ पर हमारी कौन सी झील है, उड़ीसा में उत्कल तट पे चिल्का झील, उत्तरी सरकार तट पे हम बता सकते हैं उत्तरी सरकार तट पे कोल्लूर झील, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर यहीं पर है कौन सी हमारी, पुलिकट झील। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है। तो ये बताना है कि फुलहर झील तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये अपने यूपी का क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तो आराम से बता सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश में
अवस्थित है फुलर झील, और पीलीभीत जो झील है वहाँ पर अवस्थित है। और गोमती नदी जिसके तट पर अवस्थित लखनऊ शहर हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की, वो इसी गोमती नदी के तट पर है, और इस नदी का उद्गम फुलर झील से होता है, पीलीभीत जिले से। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। वेमनाथ झील आपको बताया केरल में, लोकटक झील मेघालय में नहीं है, कहाँ पर है, मणिपुर में, डल झील कश्मीर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे, और पुलिकट झील से ही हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर है, यानी कि सार है, यहीं से हमारी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है, और लोकटक झील के अंदर ही हमारा एक तैरता हुआ उद्यान है, जहाँ पर मणिपुर के जो थामिन है वो उसका निवास है। तो पूरे विश्व में ही समझो, भारत में तो ये एकमात्र ऐसा वो है जो तैरता हुआ उद्यान है, और वो भी लोकटक झील के अंदर। और लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। और मेघालय जो राज्य है, आपको पता है मेघालय राज्य प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और मेघालय के पठार पर 3 क्या है हमारी पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंती, यही इनका क्रम है। और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की 3 प्रमुख जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति, गारो, जयंती, खासी। और इन्हीं पहाड़ियों में, गारो, खासी, जयंती में, खासकर खासी में भारत का नहीं पूरे विश्व का चेरापूंजी और मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र इन्हीं यहीं पर है, मेघालय राज्य में। जबकि लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लोनार झील, ये हमें सही सम्मिलित बताना है कि सही कौन सा है। देखो लोनार झील मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र राज्य में, और यह झील है क्रेटर झील, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद उसके मुख में वो भर जाता है लावा, और उसमें जब पानी भर जाता है तो उससे इसका निर्माण होता है। क्रेटर के बाद बनता है कौन, कालडेरा, यानी कि कालडेरा क्रेटर से बड़ा होता है। तो ये तो महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि ये तो ऑप्शन हमारा नहीं है। नक्की झील गुजरात में है या नहीं, ये भी हमें बताना है कि गुजरात में है या नहीं। नक्की जो झील है वह राजस्थान में, और आपको बताया कोल्लूरू जो झील है वह आंध्र प्रदेश में। इसमें सही की बात ही कह रहा है, तो कोल्लूरू झील आंध्र प्रदेश में है, और यह ऊटी सरकार के तट पर है, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में। जैसे हमारे यहाँ ये नदी है, ये हमारा गुजरात राज्य, और ये तो यहाँ पर एक गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन दोनों का जो डेल्टा है उसी के पास ही ये झील है। और गोदावरी के ठीक उत्तर में कौन सी वो झील है हमारी, उत्कल झील जो उड़ीसा राज्य में, और पुलिकट झील कृष्णा नदी के ठीक दक्षिण में जाके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। और पुलिकट जो झील है ये इसमें नहीं है, पुलिकट झील कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। तो सही आंसर यही है, कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश में। दोबारा से फिर बता देते हैं, लोनार एक क्रेटर झील है जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नक्की झील गुजरात राज्य में। कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। पुलिकट जो झील है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, और यहीं पर पुलिकट झील में ही जो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो यहीं पर है। क्योंकि इस क्लास का मुख्य उद्देश्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी झील असम में है। हमीरसर झील, कोल्लूर झील, सला झील, चपनाला झील। आपको पता है कि कोल्लूर झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, गोदावरी कृष्णा नदी के तट पर है। और जो हमीरसर झील है यह है गुजरात राज्य में। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। हमें बताना है कि झील जो असम राज्य में है, असम राज्य में जो झील है वह है हमारी चपनाला झील। तो डी इसका आंसर सही है, ठीक है, डी इसका सही आंसर है। और असम राज्य में और 2-3 झीलें, एक है चंदुबी झील, हापलांग झील और चपनाला झील, ये तीनों झील असम राज्य की। इसमें से चपनाला पूछ ली गई 2 बार, तो हो सकता है अगली बार हापलांग आ जाए असम राज्य की, या चंदुबी आ जाए। जबकि हमीरसर कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रहस्यमयी झील है। एक तरह से रहस्यमयी है क्योंकि उसकी गहराई ज़्यादा है, इस तरह के कुछ मतलब मिथक बन जाते हैं, तो उस तरह से जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, रुपकुंड झील, या रेड हिल्स झील। जो ये रहस्यमयी झील है यह उत्तराखंड राज्य में है, रूपकुंड झील। कौन सी,
रूपकुंड झील ये उत्तराखंड में और ये भारत की रहस्यमयी झील है। भारत की निम्न झीलों में से कौन सी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप आराम से बता दोगे। कौन सी है? फुलहर झील, कोल्लूरू झील, अंचार झील या हमीरसर झील, इनमें से सही बताना कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। देखो, कोल्लूरू झील आपको पता है आंध्र प्रदेश में, और हमीरसर अभी बताया था कहाँ पर है, गुजरात में, और फुलहर झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, जिससे गोमती नदी निकलती है, जिस पर हमारी राजधानी लखनऊ अवस्थित है। तो अंचार झील है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डल वुलर झील है, और एक झील कौन सी, अंचार, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ झीलें, ये इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं यूपीएससी में, इनमें सही आंसर मिलान करना। जो अष्टमुड़ी झील है, अभी तक जो जैसे आपने पढ़ा है तो उसके आधार पर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पुलिकट हमने कई बार दोहरा दिया, पुलिकट जो झील है तमिलनाडु में, तो बी में 3 जहाँ पर बनता है वो हमारा ऑप्शन होगा। तो कौन सा है, बी अपने आप ही निकल के आ गया। जबकि अष्टमुड़ी केरल में है, यहाँ से देखें अष्टमुड़ी कहाँ पर है, केरल में, और रूपकुंड आपको बताया उत्तराखंड में, ये भारत की रहस्यमयी झील है। और हरियाणा की सूरजकुंड झील पर यहाँ पर बहुत फेमस मेला लगता है, आपको मालूम है। तो इसका जो सही आंसर है वह बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए, बर्फ से ढकी है तो वो झील पहाड़ी क्षेत्र में होगी, यानी कि वो उसकी समतल से अधिक ऊंचाई होगी, तभी तो वहाँ पर बर्फ जमा। तो किस राज्य में है ये बर्फ से ढकी हुई झील? यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में कौन सी है? रूपकुंड झील, जो कैसी रहस्यमयी झील। और जम्मू कश्मीर में एक अंचार झील बताई आपको, और दूसरी डल, और कौन सी, एक झील और है ना, एक डल है और एक कौन सी, वो भी बतानी आपको, रोलर झील है। तो देखो, ये मान लिया हमारा समतल है, मैदान है, और यहाँ पर कोई पहाड़ी है। तो आप ये बताओ, यहाँ पर बर्फ यहाँ पर समतल मैदान में जमेगा, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या ऊपर पहाड़ी पे जमेगा। वजह कि जैसे जैसे हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो -6 डिग्री 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है यहाँ पर, और इस पहाड़ी की ऊंचाई 2000 मीटर है, तो जहाँ भी 1000 मीटर ऊंचाई होगी तो 20 से 6.5 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बैठेगा, कितना कम होगा, 20 से में से 6.5 घटाएंगे, यह बैठेगा 13.5। और जैसे ही हम फिर इसकी चोटी पे जाएंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर और कम हो जाएगा। तो इसकी ठीक चोटी पे, अगर यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो ठीक इसकी चोटी पे 60 डिग्री टेम्परेचर होगा। और जैसे ही 0 डिग्री पर पहुँचा और 0 से नीचे गया तो बर्फ़ बनना शुरू। आपको ये कंसेप्ट पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर ये मिलान करने वाले झील है, और इसमें से हम देखते हैं कि इनमें से हम किस किस झील को जानते हैं। आपको पता है लोकटक झील हमने बताया मणिपुर राज्य में, और यहीं पर है मणिपुर थामिन, और इसी पे तैरता हुआ एक जैविक उद्यान है जो पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। तो इसका सही जो आंसर है वो हमें चुनना है। सी में 3 है, तो जहाँ जहाँ पर सी में 3 है वहाँ पर हमारे ऑप्शन बनेंगे, यानी कि 2 ऑप्शन बनेंगे। एक जो साला झील है, साला जो झील है वह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। तो ए में 1 है, तो यानी कि इसका कौन सा आंसर बन गया हमारा, ऑटोमेटिक निकल गया। साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल हरियाणा में, लोकटक मणिपुर में, और कालीवेली झील तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो ये हमारा ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोल्लूरू झील, वुलर झील, नल सरोवर झील या सांभर झील। इनमें से हमें 4 हमारी झीलें इनमें से बतानी। तो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वह जम्मू कश्मीर में वुलर झील है। कौन सी? वुलर, हाँ, जम्मू कश्मीर में वुलर झील, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और आपको मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 3 झीलें, एक डल, वुलर और अंचार, ये झील है। और कोल्लूरू झील कहाँ पर है? यह हमारे आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर, खासकर उत्तरी सरकार के तट पर। सांभर झील आपको पता है कहाँ पर है?
राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ गर्म पानी के जल स्रोत हैं और यहाँ से प्रश्न बनता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमें मिलान करना है कि सही सा जोड़ा कौन सा नहीं है। ये जो 4 जोड़े दिए गए इसमें से एक जोड़ा गलत है, वो छांटना में। यानी कि राज्य और ये गर्म पानी के झरने हैं। हिमाचल में मणिकर्ण है, उड़ीसा में तप्ता पानी है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, गुजरात में नारायणी है। तो हमें सही बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, बहुत बार, तो ये बिल्कुल सही है। उड़ीसा में तप्ता पानी है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी भी है और गुजरात में नारायणी। तो ये जो हमारा नारायणी है ये गलत है और यह जो नारायणी है वह कहाँ पर है? नारायणी जो है हमारा यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में, गुजरात में नहीं है। तो ये हमारा इसका सही आंसर कौन सा है? डी। ये गुजरात राज्य में ना होकर राजस्थान राज्य में है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आज की जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी जिसमें हमने भारत में नदियों के तट पर अवस्थित नगर, झील और जलप्रपात देखे। यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों ही थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। MRT 3 के अंतर्गत हम इसकी डिटेल में क्लास कराएंगे। ये तो क्योंकि हम PYQ देख रहे थे इसलिए इसको आज ये करा दिया है। आप टेलीग्राम चैनल से जाके इनकी दोनों PDF पढ़ सकते हैं, MRT 300 की भी और PYQ 360 की भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।